डमरू जाता आजा क्या आवाज कर रहा फालतू। नारायण ने अब पार लिया। ठीक है, चली का ना ज्यादा मेरी मुक्ति नौका मेरी मुक्ति निश्चय अब नौका पार लग जाएगी। दोनों हाथों में लड्डू हाथों में लड्डू साक्षात त्रिभुवनपति लोगों के रचित और इस त्रिभुवनपति की वो परीक्षा लेने के लिए स्वयं उपस्थित हो गए हैं। ये मेरी वो तीसरी दृष्टि जो स्वयं शंकर भगवान जिनको त्रिनेत्रधारी कहते हैं, अपने इस भक्त को उसी त्रिनेत्र के द्वारा ये आभास करवा रहे हैं कि हे लंकेश, जो तेरी ये दुनिया मैंने रची है, आज वो दुनिया मेरे चरणों में सिमट के रह गई है। और ये त्रिभुवनपति लंकेश ये जानता है कि मैंने जो उस नारायण भगवान से जो बैर लिया है, वो स्वयं अपनी मुक्ति के लिए लिया हुआ है। यदि मैं स्वयं उस नारायण का वो जय नाम का प्रहरी, यदि मुक्ति मुझको मिल गई तो मेरा वो वंश, वो विजय नाम का प्रहरी कुंभकर्ण, वो तो किसी योनि में उसी श्राप से ग्रसित रह जाएगा। इसलिए मुझे स्वयं जाकर उस भ्राता कुंभकर्ण को इस श्राप से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। जहां समस्त प्रहरी राजा प्रजा महाराज सोई हुई हो, शिकार हो, आयुष्मान भव। नाम करो बेटा। जाओ बेटा। यही मुझे स्वयं एहसास हो रहा है। जिस
इस लंकेश के चलते ही उसके पद चिन्हों की आवाज को सुनते समस्त प्रहरी कांपने लगते थे। आज वहां पे भी सोने के समान ये मरहट जमा हुआ है। दरबारियों, ये तुम्हारे इस राजा का सोने का वक्त नहीं है। जगाओ और ये दिखाओ कि तुम्हारी लंका इस समय शत्रु सेना से घिरी हुई है। मेरे पास जल्दी से निंद्रा से उठाया जाए। महाराज, ये तो बहुत खतरनाक है। जागेगा फिर खाएगा। खाने की व्यवस्था तेरा कौन सा? ये व्यवस्था तो स्वयं राज दरबारियों की होती है। ये जो खाए, जो पिए, जो मांगे, इसको दिया जाए, क्योंकि ये समय अब इसके जगने का हो चुका है। चलो भाई, जगाओ इसे। चलो खाओ। किसको बुलाना बता? ये हटाओ हटाओ हटाओ। जगाओ 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 अरे महाराज, ये सोने का वक्त नहीं। जागिए, जाग मुसाफिर और बड़ी अपने प्रीत की रीत नहीं रे, यहाँ तो प्रीत की रीत नहीं। प्रभु जागत है, तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर और भाई अब भैया, महाराज को प्रणाम हो। महाराज, आखिर जागना पड़ा इसे। बहुत खूब मंत्री। महाराज, चौमुंडिया वीरू में 1, 2, 3 और 4 चतुर दिशाओं में देखता हूँ। चतुर मंत्री हूँ और चतुर वेदाध्यायी से थोड़ा छोटा हूँ। इस लंकेश के दरबार में सिर्फ चतुर वेदाध्यायी नहीं, 10 दिशाओं पे विजय प्राप्त करने वाले मेरे वो सूरवीर आज मुझे लगता है मेरे मंत्री ये अभी सोए हुई निंद्रा में है। आओ भाई, चकचका हो जा। अब जागने का वक्त आ गया। इसे करो भाई, जरा मिलाओ को मिलाओ। बस ठीक है जाओ, पूरा जाओ। ऊपर वो कर दे। सब हो जाएगी। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, पर पहले विजय दिलानी होगी। ये सब मुफ्त में नहीं मिलने का इधर। कुंभकर्ण, क्या कुंभकर्ण को इस लंकेश के आने का आभास भी नहीं हुआ है? नहीं महाराज, हो गया। तो सुन ले, मैंने आपको पहचान लिया है। क्या कारण है?
भाई तेरे बल विश्वास पर किया गया यह बैर, भाई किया गया यह बैर। भाई तेरे हाथ है अब लंका की, भाई तेरे हाथ है अब लंका की है। भाई कुंभकर्ण, मुझे ये विश्वास था कि मेरा ये भाई इस लंका की रक्षा के लिए अपनी निंद्रा को भी छोड़ देगा, और तेरे इस बल पे मुझे इतना गर्व है। और आज मुझे तेरे ताकत की आवश्यकता हो चुकी है। यही कारण है मुझे जवाना का। क्या कारण है ये तो पूछा ही नहीं। ये तो समझ ले भ्राता, कहीं अभी आदि नींद में तो नहीं है। मैं सब जानता हूँ। भाई कुंभकर्ण, ये सुन लो, आखिर तुमको इस निंद्रा से जगाने का क्या कारण है? इस जंगल में दो तपस्वी राम और लक्ष्मण वनवासी का भेष रखकर आए हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी थी, जिसको मैं चुरा करके अपनी इस लंका में अपनी पटरानी बनाकर ले आया हूं, जो कि मेरी लंका की शोभा बनने जा रही है। और वही जगह वही का। क्या बकवास कर रहा है कुंभकर्ण? कहीं अभी भी नींद में तो नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हूँ उन तपस्वियों का वध करने के लिए, इससे पहले मेरी ये चंद्रहास। अरे भैया, मेरी सलाह मान लो। क्या सलाह? सलाह तो ये रावण तुझे देने आया है कि युद्ध भूमि जाओ और उनका संहार करो। अरे भैया, इतने विद्वान होकर तो आगे भी कुछ सोच लो, कुछ विचार करो। ये सोया हुआ इंसान कौन से विद्वानों की भाषा करता है? अपनी इस निंद्रा को त्यागो और जाकर उन वनवासियों का संहार करो जो तुम जगे हुए में इतना सारा भोजन खा जाते हो। तुम्हारी तो एक सांस में वो तुम्हारे एक निवाला है। ठीक है भैया, मैंने लंका का नमक खा रखा है, तो जरूर मैं उन शत्रुओं से युद्ध करूंगा। महामंत्री जी महाराज, मुझे लगता है ये कुंभकर्ण अभी भी निंद्रा में ही है, लेकिन जब ये युद्ध भूमि में जाएगा और सामने शत्रु को तो नहीं समझ पाएगा।